गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेमेस्टर 6 का सिलेबस SKMU दुमका। तो आज मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कैसा क्वेश्चन रहेगा, कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो एग्ज़ाम होगी सेमेस्टर 6 का, पहले मैं सिलेबस बताऊँगा और उसके बाद मैं पूरा डिटेल्ड आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करना चाहता हूँ सिलेबस सेमेस्टर 6 का। तो ये इंस्टीट्यूट है गोड्डा इंग्लिश क्लासेस गोड्डा के नाम से, और ये सिलेबस जो मैं बताने जा रहा हूँ आपका SKMU दुमका। और किसका सिलेबस बता रहा हूँ? ग्रेजुएशन सेमेस्टर 6 का, याद रखिएगा। तो इसमें 4 पेपर है। इंग्लिश 601 यानी ये पेपर 601 का सिलेबस मैं बता रहा हूँ। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपका इंग्लिश 6 अमेरिकन लिटरेचर यानी अमेरिकन साहित्य के बारे में पढ़िएगा। तो इसमें भी 4 यूनिट्स है। तो सबसे पहला यूनिट जो है ये पोइट्री का है। तो यूनिट 1 में हम 4 पोएम पढ़ेंगे। ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसका पोएट का नाम है वाल्ट व्हाइटमैन। दूसरा है आपका पजाल्म ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का क्या आनंद है, ज़िंदगी में क्या खुशी है, क्या गम है, इसके बारे में आप पढ़िएगा पजाल्म ऑफ लाइफ में। तो इसको पोएट का नाम है HW लॉन्गफेलो। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आई एम नोबडी हु आर यू, इसका पोएट का नाम है इमिली डिकेंसन। और फोर्थ पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ए स्नोई इवनिंग, इसका पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये था यूनिट 1। यूनिट 1 में आपका 4 पोएम है। इसमें से आपका कोई 2 पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछेगा, उसमें से आपको कोई 1 पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है। और ये जो सिलेबस है ये सेमेस्टर 6 का सिलेबस है SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का। अब यूनिट 2 में हम चलते हैं। यूनिट 2 द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी का ऑथर का नाम क्या? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यूनिट 3 क्या है? द हकलबरी फिन, इसका ऑथर का नाम क्या? मार्क ट्वेन। और यूनिट 4 पढ़ेंगे हम लोग डेथ ऑफ ए सेल्समैन, इसका ऑथर का नाम है आर्थर मिलर। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 यूनिट था। तो पेपर 601 में 4 यूनिट था और ये सिलेबस जो है SKMU दुमका का है। तो इसमें अब कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ये मैं आपको डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें पूछेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कैसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कैसे मार्क्स बांटा जाएगा आपको। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 4 पूछेगा, यानी आपको 8 दिया रहेगा। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रहेगा, आपको 1-1 का जवाब देना है। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 15 × 4 यानी 60 नंबर, ये हो गया। दूसरा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 4 यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा और आपको लिखना कोई 2। तो ये हो गया 5 × 2 10 नंबर, यानी 5-5 नंबर का एक आंसर आपको लिखना है। और तीसरा है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें से 15 दिया रहेगा, आपको 10 लिखना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मल्टीपल कैसे आता है। आपको कोई भी ड्रामा है, कोई भी नॉवेल है, उसका पूछेगा पब्लिश्ड कब हुआ था, कोई राइटर है उसका जन्म मृत्यु, इस टाइप में कोई कैरेक्टर का नाम दे देगा आपको, इस टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पेपर 601 SKMU दुमका यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स का ग्रेजुएशन का सिलेबस। अब मैं शुरू करूँगा पेपर 602 इंग्लिश पेपर 602। ये है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी भारतीय अंग्रेजी का साहित्य। इसमें यूनिट 1, इसमें अब यूनिट 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में आपका 6 पोएम है। यूनिट 1 में आपका 6 पोएम है। सबसे पहला है माई नेटिव लैंड, इसका पोएट का नाम है HLV डेरेजियो। दूसरा है आवर कॉसरीना ट्री, बहुत ही फेमस पोएट टोरू दत्त। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पोएट का नाम है श्री अरविंदो। 4 नंबर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसका पोएट का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। 5th नंबर है समर इन कलकत्ता, इसका पोएट का नाम है कमला दास। और 6 है आपका इन इंडिया, इसका पोएट का नाम है निसीम इजिकल। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका 6 में से कोई 2 पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन एग्जाम में आएगा, आपको उसका लिखना है। और दूसरा है कि आपको कोई एक्सट्रैक्ट दे देगा, मीन्स कोई स्टेंजा दे देगा, उसको भी एक्सप्लेन करने आना है। उसके बाद क्या करेगा, 2 लाइन दे देगा और पूछेगा ये किस पोएम का एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद पोएट का जन्म पूछेगा, जैसे HLV डेरेजियो है, इसका पोएट का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। टोरू दत्त का जन्म और मृत्यु कब हुआ, टोरू दत्त का और कौन कौन इंपॉर्टेंट पोएम है। उसके बाद माई नेटिव लैंड पब्लिश्ड कब हुआ है। तो सारा डिटेल आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये था आपका यूनिट 1। अब हम चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 है आपका वेटिंग फॉर द महात्मा, इसका पोएट का नाम है RK नारायण।
तो ये बहुत ही फेमस नॉवेल है आर के नारायण का, वेटिंग फॉर द महात्मा। और थर्ड है आपका द विलेज बाय द सी, इसका ऑथर का नाम है अनीता देसाई। और फोर्थ नंबर जो है ये तुगलक, इसको किसने लिखा है? गिरीश चंद। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अंक बांटा गया, सेम वही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स लॉन्ग आंसर आपको 4 लिखना है, 2-2 क्वेश्चन दिया रहेगा, शॉर्ट भी आपको 4 दिया रहेगा, 2 लिखना है आपको, और मल्टीपल चॉइस तो आपको पता ही है कि 15 में आपको 10 लिखना है। ये था पेपर 602। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पेपर 603। तो पेपर 603 में आपको हम बताएंगे कि इसमें 2 यूनिट है, याद रखिएगा। पेपर 603 में आपका 2 यूनिट है। तो कौन कौन 2 यूनिट है? ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ग्रुप बी आपको नहीं लिखना है, याद रखिएगा। ये ग्रुप बी आपको नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों ग्रुप में कोई एक लिखना है। और 2 ग्रुप में आपको सबसे इजी अगर ग्रुप है तो आपका ग्रुप ए है। तो ये ग्रुप जो पेपर 603 है, यानी सेमेस्टर 6 का SKMU दुमका का सिलेबस, इसका तीसरा पेपर जो है ये है आपका द स्टडी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इसमें सबसे पहला आप यूनिट 1 में पढ़िएगा एल्केमिस्ट, इसका नॉवलिस्ट हैं बेन जॉनसन। और दूसरा है द वे ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही फेमस नॉवेल विलियम कॉनग्रीव का, याद रखिएगा। विलियम कॉनग्रीव का बहुत ही फेमस नॉवेल क्या है? द वे ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इजी सिलेबस है, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को सलाह देता हूं कि आप ग्रुप ए लिखिए। ग्रुप बी भी आसान है, लेकिन अगर पूछा जाए कि दोनों में से कौन सबसे आसान है तो ग्रुप ए है। और आपको दोनों ग्रुप में कोई एक ही ग्रुप का जवाब देना है, तो आप हमेशा ग्रुप ए सेलेक्ट कीजिएगा। और पेपर 603 में और 2 यूनिट है, तो यूनिट 3 में पढ़िएगा सी स्टूप्स टू कन्क्वर, इसका ऑथर का नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब 4 है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसका ऑथर का नाम है ऑस्कर वाइल्डे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ग्रुप बी नहीं लिखना है, तो इसको कट कर दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सेम वही है जो मैं पिछले में बता चुका हूँ पेपर में। लॉन्ग आंसर टाइप आपको 2-2 रहेगा, हर यूनिट से आपको 1-1 लिखना है। शॉर्ट आपका 1-1 रहेगा, 2 आपको लिखना है। और मल्टीपल चॉइस आपको 15 में 10 लिखना है। तो ये था पेपर 603। अब मैं अंतिम पेपर आपको 604 यानी पेपर चौथा सेमेस्टर 6 सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस बता रहा हूँ। और ये सिलेबस है ग्रेजुएशन का। तो अब इसमें भी स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि इसमें भी ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी है, तो आपको ग्रुप बी इसमें भी नहीं लिखना है, क्योंकि 2 ग्रुप में आपको एक ग्रुप चुनना है। तो आप एक ग्रुप जो चुनिएगा तो आप कौन सा ग्रुप चुनिएगा? ग्रुप ए। ग्रुप ए क्या है? द स्टडी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो अब सबसे पहला यूनिट है इसमें द फैमिली रीयूनियन, इसको लिखा है टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट का फुल नेम हम बता चुके हैं आपको, थॉमस, याद रखिएगा, स्टर्न्स, STEARNS, स्टर्न्स इलियट। इलियट तो दिया ही हुआ है, तो टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या? थॉमस स्टर्न्स इलियट। तो यूनिट 1 में आपका फैमिली यूनियन टी.एस. इलियट। दूसरा यूनिट है ए डॉल्स हाउस, बहुत ही फेमस, जो पुराना सिलेबस का पार्ट 1 में था। इसका ऑथर का नाम है हेनरिक इब्सन। बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे हेनरिक इब्सन, याद रखिएगा। और ये प्रॉब्लम प्ले है। ये डॉल्स हाउस क्या है स्टूडेंट? ये प्रॉब्लम प्ले है, याद रखिएगा, प्रॉब्लम प्ले है, यानी ये समस्या वाला नाटक है। और एक GB शॉ का प्रॉब्लम प्ले है स्टूडेंट्स, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। GB शॉ का एक प्रॉब्लम प्ले है, वो है आपका कैंडिडा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव में। तो पेपर 604 में यूनिट 1 आपका हो गया फैमिली रियूनियन, यूनिट 2 में हो गया डॉल्स हाउस। अब चलते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपका मेजर बारबरा, इसको भी लिखा है GB शॉ, जिसका पूरा नाम है जॉर्ज, याद रखिएगा, GEORG, जॉर्ज बर्नार्ड, BERNARD, बर्नार्ड और शॉ। तो GB शॉ का पूरा नाम ये है, ये भी पूछेगा स्टूडेंट्स। और यूनिट 4 क्या है? द लेडी नोट्स फॉर बर्निंग, इसको लिखा है क्रिस्टोफर फ्राई। तो ये सब ड्रामाटिस्ट थे, बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट। और इसमें भी ग्रुप बी है, तो स्टूडेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ग्रुप बी का जवाब नहीं देना है, याद रखिएगा, ग्रुप बी का जवाब आपको नहीं देना है, क्योंकि 2 ग्रुप में आपको एक ही ग्रुप लिखना है। इसका भी हम देख लेते हैं, ये सब नहीं लिखना है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ ग्रुप बी नहीं लिखना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में हम चले जाते हैं स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में सेम पैटर्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 2-2 रहेगा, हर यूनिट से आपको 1-1 लिखना है, तो 15 नंबर करके रहेगा।
तो 15 गुने 4 60 नंबर हो गया। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 4 यूनिट से 4 रहेगा, आपको 2 लिखना है, यानी 5-5 नंबर का 10 हो गया। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका 1 गुने 10 यानी 15 दिया रहेगा, आपको 10 का जवाब देना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 6 का सिलेबस। अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स को सेमेस्टर 1 से सिलेबस देखना है या 2 का 3 का 4 5 6 किसी का भी सिलेबस देखना है तो आप सिलेबस देख सकते हैं। अब इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको पीजी कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए भी बहुत लोग कहते हैं, उसका भी सिलेबस मैं रेगुलर कोर्स जो एसकेएमयू दुमका का है और इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली का है, उसके बारे में भी डिटेल सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद मैं एक एक क्लास आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ में हमारे चैनल में आप स्पोकन इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका इंग्लिश 3 महीना में बहुत ही ठोस हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बोल सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े तो हमारे चैनल जो इंग्लिश क्लासेस गोड्डा के नाम से है आप उसे सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं, तो वहां आपको सारी चीज़ का PDF अवेलेबल मिलेगा। मैं रूपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूँगा अगले क्लास में। धन्यवाद।